जान दो भाई, क्या है कि तो आप कुछ देरी से आए हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप समझ लो, उसके बाद में फिर राइट करना है। और ये हमारा जो क्रक्स ऑफ द वर्क का टॉपिक है, ये लास्ट आज रहेगा, फाइनली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम कल से नया शेड्यूल तैयार करेंगे। नए शेड्यूल में हम सारी चीज़ें साथ लेके चलेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे समझाने और बताने का महत्व नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा आपकी याद करने का महत्व है। क्योंकि अब ये मान लो कि हमने तो पूरे साल भर बहुत समझा दिया है, जब तक आप लोग याद नहीं करोगे तब तक आपको समस्या नहीं आएगी, और समस्या नहीं आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसलिए कल से हम नया प्रारूप तैयार करेंगे समय के अकॉर्डिंग, कितना समय बच रहा है, कितने टॉपिक्स बच रहे हैं, कितने क्वेश्चन आंसर हैं, है ना। तो उस आधार पे हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो कल हम टाइम टेबल एक प्रकार से सेट कर लेंगे, हमें किस प्रकार से कैसे पढ़ाना है, जिससे कि परीक्षा के नजदीक आपका कंप्लीट सिलेबस, कहने का मतलब सारी चीजें जो भी हमने करवाई वो याद हो जाए। तो याद का महत्व ज्यादा रहेगा, समझाने का इतना नहीं रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब इंग्लिश को घर जाकर के आपको विषय देखने की और समझने की, याद करने की इतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम यही सब कुछ आपको कंप्लीट करवा, ठीक है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। हम जब भी आपको क्रक्स ऑफ द वर्क समझा रहे हैं, उस दौरान सारे एडवर्ब्स जो भी है, रूल और रेगुलेशन है, वो समझा रहे हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं आप डेली मेरे मुख से सुनो तो ज्यादा नहीं तो 2-4 शब्द ही आपको याद रह जाए, है ना। तो इसलिए हम डेली आपको समझा रहे हैं और समझ में भी आए। तो फिर से हम समझा रहे हैं, उसके बाद में फिर से इनका क्वेश्चन आंसर जानने का हम प्रयास करेंगे। आज हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं, लेकिन ऑप्शन भी हैं, तो ऑप्शन से काफी हमें सुविधा रहेगी समझने में। तो ध्यान से समझिएगा, जो सारणी है उसको हम मुख्य जबानी समझाने का और कुछ शब्दों को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला हमारा कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। इसके जो एडवर्ब्स है वो मुख्य बोलेंगे। अब यूज क्या होगा फिलिंग द ब्लैंक्स में? वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये कब होगा फिलिंग द ब्लैंक्स में? जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? ही, सी, इट, नेम हो, या फिर सिंगुलर ना हो, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो, या प्लूरल नाउन हो, तो उस स्थिति में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और ये बार बार इसलिए समझाते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, और ये चीज ये है ना, ये मामला समझ में नहीं आता, है ना, ये मामला समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब के अंत में, इसके अंत में, वर्ब के अंत में ओ, एक्स, सी, एच, एस, एच, डबल एस व जेड, ये शब्द आए तो हमने किसका प्रयोग करना है अंत में? ई एस का। और ये शब्द नहीं आ रहे, सब्जेक्ट यही है, तो हमने किसका प्रयोग करना है फिर? एस का, ठीक है। और ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, सब्जेक्ट ये आ रहा है, तो ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ठीक है क्या। अब इसमें पहचान की दृष्टि से एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो शब्द है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे डेली, ऑफ्टन, रेगुलरली। हम बात करें कि आई एम गोइंग टू जयपुर डेली, मैं प्रतिदिन जयपुर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू अजमेर रेगुलरली, आई एम गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, सेल्डम। तो ये शब्द आ रहे, तो इसका मतलब ये क्रिया की क्या बता रही है?
विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एडवर्बल्स। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण, है ना? हाँ, इसलिए हमने उसको एडवर्ब या एडवर्बल्स बोल रहे हैं, क्रिया विशेषण शब्द बोल रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन कौन से हैं? डेली, ऑफ्टन, रेगुलरली, सेल्डम, रिसेंटली, ओकेशनली, फ्रीक्वेंटली, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन, है ना, जो भी साप्ताहिक नाम है। उसके बाद में ईच डे, ईच मंथ, ईच आवर्स, ईच वीक्स, ठीक है। उसके बाद में एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर्स, एवरी आवर्स, एवरी वीक। उसके बाद में अब हम ये शब्द तो अलग हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये शब्द नहीं आएंगे, केवल उसका भाव पता लगेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब्स, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के थे, कल भी हमने बताया था, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल, अब इसमें देखो हम बार बार देखते हैं तो शायद मुझे लगता है कि समय ज्यादा लग रहा है ना? हाँ, तो एक बार सारे हम बता देते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे तो उसमें क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में शायद इससे भी समय मेरे को लगता है कि ज्यादा ही लगेगा, पूरा सब दोबारा समझाते हैं, फिर इनको समझाते हैं तो 35-40 मिनट हो जाती है ना? तो हम बस यही समझाएंगे। अब जो आएंगे, जो सेंटेंस पहला पढ़ रहे हैं, ये कौन से टेंस का है तो उसी के अकॉर्डिंग बताते रहेंगे, इसमें ये एडवर्बल्स है, ठीक है ना? तो दोनों काम साथ साथ होंगे। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस यानी इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब इसमें एडवर्बल्स क्या है? एडवर्बल्स जैसे कि हम बोलते हैं कि नाउ, ठीक है, नाउ ए डेज, ठीक है। उसके बाद में एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इन दिस डेज। उसके बाद में एट दिस प्रेजेंट या मोमेंट, ठीक है, इन दिस मोमेंट। उसको लुक, सी, लिसन, स्टिल, ठीक है, यही है ना? तो अब हम डायरेक्टली एग्जांपल पे चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आएगा टेंस वो समझाते रहे, ध्यान दीजिए। पहला है कि माई फादर मी ए गिफ्ट फॉर गेटिंग फर्स्ट डिविजन से इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा भाव का पता लग रहा है, हालांकि कोई इसमें एडवर्बल्स वर्ड नहीं आया है, ठीक है। इसमें जो बात हो रही है वो हम देखते हैं, पास्ट टेंस की बात हो रही है इसमें। ऐसी बात हो रही है पास्ट टेंस की, क्योंकि एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन आया है, प्रथम स्थान आएगा, पहले आ चुका ना, है ना? प्रथम स्थान आए है, कर्म उसने पूर्व में किए हैं, पास्ट में यानी किए हैं, बीते समय में किए हैं, तो उसके बाद में उसको क्या मिली है, यानी पिताजी ने क्या दे दिया उसको? गिफ्ट दे दिया। बट पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, बीते समय की तो बात हो रही है ना, और तभी उसको गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो यहां पे हमने किसका प्रयोग करना है? गैव का। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आफ्टर बिफोर का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब समझ गए कि यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने समझा रखा है कि बिफोर से पहले क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, अंडरस्टैंड। और अगर यहां पे क्या हो? आफ्टर हो, तो आफ्टर से पहले क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में क्या हो जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है अंकुश? तो यहां पे हम देखते हैं कि द स्टूडेंट्स, अब बिफोर के बाद में क्या है? अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना? तो यहां पे क्या होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा अच्छा, सही है। ये तो पास्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना, और हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो हैड लेफ्ट तीसरे नंबर का आ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, है ना? अच्छी बात है।
है। अब आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ा रहे ना, तो वहां पर शायद नियम में आपको लिखवाया होगा, मुझे लगता है कि शायद नियम भी आपका 13वां या 14वां नंबर का नियम होगा। उसमें लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू होने वाले सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स में ये यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी वर्ब भरनी पड़ेगी, सिंगुलर या प्लूरल, उसमें नियम है, समझ रहे हो। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से सेंटेंस की शुरुआत होती है, यहां पे हो रही ना, हाँ, कहने मतलब इज ए गुड, इज ए गुड। अब देखिएगा ये सब क्या है, वर्ब है ना, क्या है वर्ब, सब्जेक्ट तो नहीं है ना, इससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे डांस मतलब नाचना है, ठीक है, ये भी नाचना है, इसके साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आती नहीं है। यहाँ पे डांसेज, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कहने का मतलब अगर शुरुआत में कोई फिलिंग द ब्लैंक्स आया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार सेंटेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा उसमें, डांसिंग। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अधिकतर जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इससे पता लग गया हमें कि भाई इसको कौन सा टेंस है, टुमारो से फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस में सब्जेक्ट देखेंगे दे, तो दे के साथ में आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ में किसका प्रयोग होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ए ऑप्शन। बाकी में इसमें शैल है, इसमें प्लेज है, इसमें प्ले है। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट, कौन बता सकता है मुझे कि 39वीं में कौन सा आंसर आएगा, हाथ ऊपर कीजिएगा, क्योंकि हम काफी समय हो गया समझाते हुए, 2-2, 3-3 दिन हो गए, तो हम भी आपका फीडबैक लेना चाहते हैं कि समझ में आ रहा है या वास्तविकता में ऐसे ही है, गर्दन हिला रहे हो। आप बता सकते हो भैया, हाँ तो ठीक से हाथ ऊपर करो ना, जिससे कि दिखे और भैया बहनों को कि हाँ बताना चाहते हैं। 2 भैया बहन है, ये समस्या है ना। अब आप इस चीज को ऑडिट कर लिए होगे ना कि आज हमें 3-4 दिन हो गए करेक्ट फ्रॉम द वर्ब भी पढ़ते हुए, एक्सरसाइज ही समझाते हुए, समझाने में कहीं कोई कमावेशी नहीं है, बढ़िया तरीके से अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन कमावेशी है तो वो कहां पे है, क्योंकि इसकी सारणी और रूल और रेगुलेशन एडवर्बल्स याद नहीं, और यही विकट समस्या है। तो इसलिए बोल रहे हैं कल हम समय सारणी तैयार करेंगे, क्योंकि हमें जो समझाना था, बताना था बेस्ट तरीके से, वो सब काम किया हमने, आगे करते रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा, याद करना, ठीक है ना। आप सब लोगों को यहां पर ही हम याद करवाएंगे, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि कई भैया बहनों को इस चीज की खुशी भी होगी, कमजोर विद्यार्थियों को, कि सर जी यहां पर रह करके यही याद करवा दिया, घर पे तो पता नहीं आलस्यता की वजह से याद कर पाते या नहीं कर पाते, है ना। तो हम यही आपको सब कुछ याद करवाएंगे, लेकिन ये कब होगा, रेगुलरिटी से। ऐसे नहीं कि आज जो चीज याद करवा दी कल आप बीच में मिस हो गए, उसके बाद परसों आ रहे हैं तो फिर वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। इसलिए महीने 20 दिन जो भी आपके बच रहे हैं, 1-1.5 महीना, तो उसमें आप रेगुलरिटी बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो 2 भैया बहनों के अलावा कोई भी नहीं है, अंकुश को तो पहले से याद ही है, बताओ बहन, है रीड्स, तो कैसे पता लगाया बहन जी, डेली शब्द से, वेरी गुड। हमने अभी जस्ट बताया है कि डेली, ऑफ्टन, रिसेंटली, रेगुलरली, ओकेशनली, फ्रीक्वेंटली, ऑन संडे, ऑन, ये भी काफी बार बता दिए ना, डेली एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो हमने किसका प्रयोग करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस का, या फिर ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सब्जेक्ट देखना में, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, माय फादर, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एसईएस का प्रयोग तो होगा, एसईएस का तो प्रयोग होगा ना। अब यहां पे हम देखते हैं वर्ब क्या है, तो वर्ब इसमें रीड है, तो वर्ब के अंत में ओ एक्स एच एस एस डब्ल्यू एस जेड आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना, तो हमने किसका प्रयोग करना है, ओनली फॉर एस का प्रयोग करना है। किसका करना है, एस का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रीड्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब नेक्स्ट 40 जो सेंटेंस है, एग्जांपल है, इसका आंसर कौन देना चाहेगा, 40वें नंबर का, 1 2 3 रेशियो बढ़ा है, अनुपात। भैया आप नहीं बता सकते, बता सकते हो, फिर हाथ ऊपर करने में क्या दिक्कत हो रही है भैया, हैं बताओ तो भैया। चंचल, हैव बीन लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अब हम पूछना चाहेंगे भैया कैसे पता लगा है, सिंस फोर से, क्योंकि सिंस फोर हमने बताया था कि जिस भी सेंटेंस में सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग है, टाइम आ रहा है ना 2006, है ना, तो इसका मतलब वो कौन सा रहेगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। एडवर्ब्स में लिखा रखा है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एडवर्ब्स में सिंस फोर प्लस टाइम, है ना, ये लिखा रखा है। तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो शायद ये भी मैंने कल समझाया था आप लोगों को, है ना। हाँ, तो इसमें कोई बताने का प्रयास करना चाहेगा 41वें में, बताओ। शाबाश, प्रैक्टिस होनी जरूरी है ना, मैं बोल रहा हूं तो फिर तो पास में वो एक प्रकार से हम बोलते रहेंगे, मुझे क्या पता लगेगा आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बताओ भैया सचिन, है तीसरे नंबर का कैसे पता लगा भैया, वेहन से। देखो वेहन में हमने समझाया था आप लोगों को कि वेहन और वाहिल शब्द अगर सेंटेंस के बीच में या फिर शुरुआत में आ रहे हैं, तो एक सेंटेंस में तो क्या आ जाएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट में प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, और तो दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर दूसरे मान लो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है और फिर वेहन और वाहिल शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में दूसरे यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उल्टा पुल्टा है ना दोनों स्थिति में। अगर मान लो इज हमारा आ गया है शुरुआत में और वेहन आ गया है, उसके बाद में अगर आपसे पूछा जा रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो फिर क्या बनना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी पड़ेगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगर मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस आ गया, वेहन आ गया, तो हम किसका प्रयोग करना, दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स में इज हमारे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, ये समझाया था। तो बिल्कुल सही बताया भैया ने, क्योंकि यहाँ पे वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके साथ में आईएनजी आया है, उसके बाद वेहन, वेहन के बाद में अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा है, तो निश्चित रूप से क्या हो गया है, एंटर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर मान लो यहाँ पे एंटर्ड होता और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स होता, तो क्या भरते आप, क्या भरा जाता, वाज रीडिंग, क्या होता, वाज रीडिंग था ना, और ये इसमें आता, ऑप्शन में लिखा हुआ था वाज रीडिंग, हैज रीडिंग, या फिर और कोई शब्द लिखा हुआ था, ठीक है। वेन और वाइल से अगर कोई सेंटेंस आ जाएगा तो उसका कर दोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट 42वें बताओ भाई, कौन बता सकता है, थोड़ा समझाते हैं, शायद मुझे लगता है कि एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस नहीं है ना, समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखो कुछ नियम है, वो नियम हम आपको बाद में बता देंगे, बाकी ये सब इतने नियमों से बाहर कोई एग्जाम्पल या सेंटेंस नहीं आएगा। कुछ एक में ही समस्या रहती है, द मिनिस्टर्स फॉर डिफेंस, यानी जो मंत्री है वो किसके लिए है, सेना के लिए, डिफेंस के लिए, मंत्री किसके लिए है, सेना के लिए है। उसके बाद में डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रांड सक्सेस, अब मंत्री डिफेंस के लिए है और उसको बधाई दिया, कांग्रेचुलेशन बधाई दिया है, किसके लिए, कि डॉक्टर कलाम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, किसमें, मिसाइल, ऑफ द मिसाइल। मिसाइल का मतलब समझते हो क्या होता है, परमाणु बम वगैरह, है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा ना आपने, तो उसने क्या हासिल कर दिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और मिनिस्टर के लिए या डिफेंस के लिए, मिनिस्टर यानी मिनिस्टर ने किसको धन्यवाद दिया है, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उसकी बड़ी सफलता के कारण डिफेंस में था, तो उसको क्या दिया है, बधाई दी है, बधाई दी है, कहने का मतलब दी, बधाई दी, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है ना, पास्ट सिंपल टेंस, तो क्या हो जाएगा इसमें, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है। उसके बाद में अब हम यहां पे बात करते हैं, वैसे तो देखो इसमें कोई वर्ब वगैरह का कोई विशेष नहीं है, ठीक है। सोनू ड्रॉप्ड हिज मोबाइल्स वाहिल, अब देखो वाहिल और वहन का हमने बताया ना नियम, तो कौन विद्यार्थी है जो मुझे बता सकता है कि सर इसमें ये आएगा, और ऐसा क्यों, अभी जस्ट ताजा ही समझाया है, अभी भी अगर आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा, तो इसमें शायद हम समझते हैं कि बहुत बड़ी कमी है, आप लोग ध्यान दे के नहीं समझ रहे हो, है ना। चलो शिवम से पूछते हैं, नया चेहरा आया है, बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर बताया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना, आ रही बात समझ में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो दूसरे में क्या हो जाएगा, वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें क्या है, वाज बोर्ड,
ठीक है क्या, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है ही। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता ना तो क्या होता, वर वर्डिंग हो जाता। ठीक है क्या, तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 44 में कौन बताना चाहेगा? 44वां जो पर्सन है, लास्ट संडे वेहन, उसके बाद में किरण, फूड इन द किचन ऑन ऑफ हर फ्रेंड्स केम, उसके बाद में टू विजिट हर। बताओ, कारण में बताना पड़ेगा। सेकंड लास्ट है, फिर उसके बाद में लास्ट बचेगा। बताओ भैया। वाज कुकिंग, क्या कारण रहा भैया? वेहन, बिल्कुल हमने ये कहा था कि सेंटेंस की शुरुआत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, वेहन का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, लास्ट संडे से पता लगा कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस समझेंगे ना लास्ट से, तो है ना। अब पास्ट सिंपल का कहीं इसमें शायद है, कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं है, क्योंकि पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए ना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है ही नहीं कहीं इसमें, तो आंसर ही नहीं होगा। अब यहाँ पे वेहन से हम पता लगाएंगे, वेहन में क्या हो जाएगा कि यहां पर हम देखते हैं कि केन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो निश्चित रूप से वाज प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट हमारा किरण है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करना है। ठीक है, वर्ब तो पहले से भी नहीं है। लास्ट एंड फाइनल आपका बचा है, तो बता सकता है इसमें किसका प्रयोग होगा? बताओ भैया। एक्स, टाल से है। कैसे पता लगा भैया? हाँ देखो, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहां पर मानते हैं कि इस भैया का आंसर 99% सही है, 1% गलत होने का चांसेस। हमने ये कहा था आपको कि अगर आपके सेंटेंस में शुरुआत इंपरेटिव सेंटेंस से हो, आ रही बात समझे, इंपरेटिव सेंटेंस से प्लीज करेंटली, हमने कल ही समझाया था शायद आपको ना। इंपरेटिव सेंटेंस से हो, उसमें दो सेंटेंस रहेंगे, एक सेंटेंस तो इंपरेटिव का रहेगा और दूसरा सेंटेंस हमारा अलग प्रकार का रहेगा। तो जो अलग प्रकार का सेंटेंस है, अगर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है तो निश्चित रूप से उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। प्रेजेंट सिंपल का नहीं बताया शायद, प्रेजेंट सिंपल का बताया था क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताया है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नियम है ना, कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस से शुरुआत हो रही है किसी सेंटेंस की तो दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पे वैसे तो दूसरे सेंटेंस की कहानी बताई थी उन्होंने, तो प्रेजेंट सिंपल का तो शायद मैंने नहीं बताया आपको, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल की हम बात करें तो होगा ही नहीं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा? टॉकिंग। हालांकि इसमें हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं है, साथ में नहीं है तो कंटिन्यूअस में तो टॉकिंग ही होगा। ठीक है, तो प्लीज अवॉइड टॉकिंग शेयर। ठीक है, उसको इट इज ए लाइब्रेरी, अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, जो भैया बहन राइट नहीं कर पाए वो राइट करें।